अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़िशान शफ़ी आपका होस्ट। मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से बिज़नेस प्लस और जायका TFC की तरफ से आप सबको दिल ईद मुबारक। इस शो में मेरे साथ देंगी मेरी को होस्ट। थैंक यू ज़िशान। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, और मेरी टीम की तरफ से, जायका TV और बिज़नेस प्लस की तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक। और आज क्योंकि ईद का दिन है और ईद का दिन हो और उसमें कुछ मज़े की बातें करेंगे, और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। सो हम बढ़ते हैं सबसे पहले गेस्ट की तरफ। हमारे पास मौजूद हैं बहुत ही ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड लैला खान, जो कि मॉडल हैं। वेलकम लैला खान टू शो। हाउ आर यू? थैंक यू सो मच। आई एम फाइन। हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। और अब जिनका मैं जिक्र करूंगी और जो हमारे सेकंड गेस्ट हैं, उनकी क्या बात कहनी। हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र, बड़े ही टैलेंटेड और बड़े ही क्या कह सकते हैं कि जिन्होंने अपनी मेहनत से और अपनी काबिलियत से पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। वन एंड ओनली हमारे साथ मौजूद हैं असलम शेख साहब। कैसे हैं आप? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। वालेकुम अस्सलाम और बहुत बहुत ईद मुबारक। और बिज़नेस प्लस और जायका देखने वालों की खिदमत में ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। हज बहुत बहुत मुबारक आप लोगों को। और आप लोग सुन्नत इब्राहिमी अदा कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ घर में टेलीविज़न भी चल रहा है और आप टेलीविज़न में हमारे साथ मौजूद हैं। कुर्बानी भी कीजिए, सुन्नत इब्राहिमी भी अदा कीजिए और हमारे साथ भी रहिए। थैंक यू। और अब जिन गेस्ट का मैं जिक्र करूंगी व्यूअर्स आपके साथ, वो कुकिंग एक्सपर्ट हैं। हमने शेफ़ तो सुना है, लेकिन कुकिंग एक्सपर्ट भी हैं, तो उनसे हम पूछेंगे कि कुकिंग एक्सपर्ट में और शेफ़ में डिफरेंस क्या होता है। सो ज़्यादा ना वेट करवाते हुए वेलकम करते हैं शब शेराज को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरी तरफ से भी आप दोनों को बहुत ईद मुबारक। थैंक यू। मैं तो आपके कपड़े देख रही हूँ और बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। आप खुद बहुत ब्यूटीफुल हैं। थैंक यू सो मच। तो जी लैला, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। आज ईद का पहला दिन है, ठीक है जी, तो कैसे सेलिब्रेट करती हैं आप ईद? ईद का फर्स्ट डे तो हर कोई फर्स्ट डे, आपको पता है, कुर्बानी होती है। घर में काफ़ी गेस्ट आ रहे होते हैं, काफ़ी एक्साइटमेंट भी होती है क्योंकि बिकॉज ऑफ सारे कज़न्स आते हैं। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट इस बात की होती है कि ड्रेसेस को लेकर, जो आपको पता है हर जगह होता है, लड़कियों को सबसे ज़्यादा होता है, वेरी वेल। वैसे इस ईद पे मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा ड्रेसेस का नहीं होता, क्योंकि यूजुअली लोग जो हैं वो कुर्बानी में और उसमें जब मसरूफ़ होते हैं, वो मेहंदियाँ वगैरह भी इतना। देखिए मैं तो कुकिंग करती नहीं हूँ। अच्छा, कुकिंग नहीं मैं कुकिंग करती। गोश्त खाती हैं जब कुर्बानी होती है? हाँ ऑब्वियसली, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि आप जब कुर्बानी होती है तो जितने गेस्ट आ रहे होते हैं उनको भी देखना होता है आपको, सो दैट्स वाई, और इसलिए भी ज़रा काफ़ी ज़्यादा बिजी होते हैं। यहाँ पे ज़िशान, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगी कि लड़कियाँ कोई भी मौका हो, वो उनका ड्रेसअप, उनकी ज्वेलरी, उनका मेकअप, वो तो किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकती। और स्पेशली जब मीडिया के हो तो लोगों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है कि कपड़े कौन से होने चाहिए, बेसिकली कलर क्या होना चाहिए, उसमें डिज़ाइनिंग कौन सी होनी चाहिए, डिज़ाइनर कौन सा होना चाहिए। हम लड़कियाँ तो इन्हीं चीज़ों में घिरी रहती हैं पूरा साल। सो अब मैं सर आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगी कि आप, हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं, और हम आपसे कुछ पर्सनल सवाल भी करेंगे, कुछ ईद के हवाले से भी बात करेंगे कि आप ईद जो है, ईद कुर्बां जिसे कहते हैं, जिसमें अगर ईद कुर्बां की बात हो तो बारबी की बात हो जाती है, उसमें हम टिक्के की बात करते हैं, बोटी की बात करते हैं, तो आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं? आप खुद भी ज़िबा विबा करते हैं या ऐसे किस तरह? हाँ, ये सवाल ऑब्वियसली मैं एक्चुअली बात दरअसल ये है कि वक्त के साथ साथ इंसान चेंज होता जाता है। लाजमी जब मैं शो बिज़नेस में नहीं आया था तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट घर में कुर्बानी में ही ज़्यादा होती थी। हम भी बकरा लेके घुमाया करते थे, गाय लेके घुमा रहे हैं। सो अच्छा लगता है ना बड़ा, ये बच्चे जो बकरा लेकर और कोई भी जानवर लेकर रस्सी खींच के भाग रहे होते हैं, और बकरा और गाय परेशान हो जाते हैं कि इतना खिलाया जा रहा है उसको कि उसका पेट ही खराब हो जाए। बच्चे बस लगे होते हैं कि खा ले बस। मगर वो भी एक सवाब का काम होता है कि जानवर को आप थोड़ा जल्दी ले आएं, उसकी खिदमत करें, उसके बाद फिर वो उसकी कुर्बानी करें। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम, क्योंकि ये हमारी, जिसको हम त्यौहार कहेंगे, और ये हमारा ईद उल अज़हा जो है, ये सुन्नत इब्राहिमी है और इसको हम सेलिब्रेट करते हैं बाकायदा कि हम कुर्बानी करते हैं, अल्लाह की राह में कुर्बानी करते हैं, और उसके बाद हम खुशियाँ मनाते हैं, एक दूसरे से गिले शिकवे ख़त्म करके गले मिलते हैं, नमाज अदा करते हैं, कुर्बानी करते हैं, दावतें करते हैं कि उससे अगर आपके दिल में किसी के लिए कोई बुराई है तो उसको ख़त्म कर देनी चाहिए। ईद और बकरा ईद का यही है, खुशियों का। सही कह रहे हैं।
रही मेरी बात कि हम जब मीडिया में आ जाते हैं तो मैं कहता हूँ आर्टिस्टों से कि फेक ईद ना मनाया करें, फेक ना मनाया करें। एक्चुअली बात दरअसल ये कि आई हेट ब्लड एंड गोश्त, नो, झूठ नहीं, सच बोले, सब घर में पकाती हैं, exactly. सब ऐसे ही जूड़ा बांध के लगी हुई होती हैं किचन के अंदर, Definitely. लेकिन जब उनको स्क्रीन पे आना होता है, किसी शो में जाना होता है, किसी प्रीमियर में जाना होता है, देखें हर चीज़ का एक लिबास है, हर चीज़ का एक स्टाइल है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ बैठा हूँ, नो डाउट मैं बिल्कुल ईजी नहीं हूँ, थोड़ा बहुत बनावटी हूँ कि मैं स्क्रीन पे बैठा हुआ और मैं आर्टिस्ट हूँ। लोग मुझे डायलॉग डिलीवरी करते हुए देखते हैं, आज मुझे बातें करते हुए देख रहे हैं, तो ये थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। और ईद को दोस्तों के साथ मिलजुल के मनानी चाहिए और ये अवेयरनेस के लिए शो होते हैं कि यार इस शो में ये आर्टिस्ट ये क्या कह रहा है, ईद वाले दिन क्या कह रहा है। अच्छा असलम भाई, ये आपके माशाल्लाह जैसे बिजी स्केड्यूल में से ऑब्वियसली एक्टिंग की साइड पे, तो जब ये ईद उल अज़हा आती है तो आप जाते हैं मंडी वगैरह गायें वगैरह देखने या बकरे की तरफ? एक शौक होता है ना कि स्पेशली बनाया जाता है कि प्रोग्राम बनाया जाता है। 2 साल से नहीं जा रहा, 2 साल से नहीं जा रहे, क्योंकि 2 साल पहले कुछ ऐसा था कि एक और प्रोजेक्ट चल रहे थे, तो मैं जब मंडी में जाता था मुंह पे मास्क, कभी किसी ने गाय मायने किसी टक्कर वक्कर को बकरे गाय तो खैर टक्कर नहीं नहीं, मारेगी, और fan पब्लिक की टक्कर following मार है। देती है। और आपके फैंस होते हैं, कभी ऐसा हुआ Fans मंडी होते हैं। गए और फैंस टकरा गए? वो कितने, मैंने कहा जी मैं वो नहीं हूँ, कहने नहीं आप ही हैं, आप ही के जैसी आवाज़। मैंने कहा नहीं भाई, वो मेरे बड़े भाई हैं, वो ड्रामे में आते हैं, मैं नहीं हूँ, मैं तो गाय खरीदने के लिए आया एंड हूँ। मोस्टली कितने सारे एक्टर एंड एक्ट्रेसेस हैं जो ये तरीका अपनाते हैं कि अगर मार्केट में चले जाएं या ऐसे समटाइम बंदा सोया हुआ तो उठ के मार्केट चला गया और किसी ने देख लिया तो भैया नहीं नहीं वो मैं नहीं हूँ, मेरी कज़न है, ये मेरी सिस्टर है, ये मेरा भाई है। सो मोस्टली हम लोग ये कर रहे होते हैं। उनके सवालात जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, जो हमारे सर पे से गुजर जाते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है जी, शब शराज से बात करते हैं। आप बताएं आप अपनी ईद जो है वो कैसे सेलिब्रेट करती हैं? नॉर्मल हाउसवाइफ की तरह, जैसे असलम भाई ने अभी बताया कि मैं वैसे तो औरतों का वैसे होता है कि कपड़े वगैरह, सजना मगर हम लोग अच्छा मुझे बताएं कुर्बानी क्या की आपने? गाय गाय कुर्बानी हाँ, की हमारा आपने। हमेशा गाय का तो एक आपको हिस्सा शौक होता है कि देखने का हाँ, कुर्बानी मैं का? तो करती हूँ, देखने का। मैं गोश्त में हाथ और हिस्से वगैरह सब कुछ। अच्छा। और क्योंकि हम लोग रोज़ाना शो करते हैं, वो मेकअप कर करके रोज़ एक कपड़े वगैरह, तो मेरा सिंपल होता है, मेकअप ना हो उस दिन। तो एक फ़ायदा तो ये भी होता होगा कि आप खुद एज अ कुक एक्सपर्ट मज़े मज़े के जो है बस पकवान लोग बनते होंगे बहुत ना। फ़ायदा उठाते हैं ये। उस दिन मेरा काफ़ी सारा, फैमिली में बहुत सारा। फैमिली में उनको सब पता है, रिश्तेदारी क्योंकि मैं इकट्ठे झूठ होके। भी नहीं बोल सकती कि नहीं मुझे तो खाना बनाना नहीं आता, हाँ। कि सबको अब पता चल गया है। अच्छा शब शराज, मुझे एक जब से मुझे महसूस हुआ, हम लोग मेकअप रूम में डिस्कस कर रहे थे, तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन था कि मैंने कहा आपसे ज़रूर पूछूंगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस क्या है कुकिंग एक्सपर्ट में और हाँ, शेफ में? मुझे ग्रीन रूम में आप मुझे बहुत हैरत से देख रही थी जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। एक्चुअली ये होता है कि मैंने प्रोफेशनली मैं इसको प्रैक्टिस नहीं करती, अच्छा। एंड प्लस ये है कि मैं एक थ्रू प्रोसेस एक आप सीख के आते हो। मैंने ठीक है बाद में मैंने प्रोफेशनल शॉर्ट कोर्सेज वगैरह किए हैं कुकिंग में, मगर मैं घर में खाना बना के अपनी हॉबी समझ के उसको, और मेरे ख्याल से सारी ख़वातीन, प्लस मैं अपने शो में भी ये बात करती हूँ कि मर्द हजरात को भी खाना बनाना चाहिए। ये एक हमने बहुत स्टीरियोटाइप कर लिया कि नहीं ये ख़वातीन का काम है। नहीं थोड़ा ऐसा सा, कुछ नहीं है। हाँ, सबको हाथ बटाना चाहिए। एंड अपने बेटों को आप ज़रूर सिखाएं, अगर वो एक्चुअली अब्रॉड जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो अपनी अम्मियों को जो फ़ोन करते हैं ना कि फ़लाँ ब्रांड का मसाला भेज दे हमें, तो इससे बच जाएं। ऐसा भी होता है? हाँ, बहुत होता है, बहुत होता है। वैसे Wow, कुर्बानी होता है। वैसे कुर्बानी के हवाले से बड़े मसाइल भी आते हैं आजकल, जैसे सोशल मीडिया का इतना बूम है जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो एक मैकेनिक होता है वो कसाई बन जाता है, ठीक है, एक बनकबाब वाला कसाई बन जाता है। तो कभी ऐसा कोई फेस हुआ कि कोई कसाई आपको ऐसा मिल गया? अक्सर देखिए ऐसा ही होता है। दरअसल ये है कि कराची की आबादी अगर 2.5 करोड़ है तो 2.5 करोड़ कसाई कहाँ से आएंगे, मुझे ये बताइए। जब ये चैनल्स आए थे तो पीटीवी पे तो सीख के आते थे, उनको ट्रेनिंग के लिए आउट ऑफ कंट्री भेजते थे। जब ये बहुत सारे चैनल आ गए तो इसमें ज़्यादातर बहुत सारे वो कैमरामैन थे जो शादी ब्याह की मूवी बनाया करते थे, बहुत सारे ऐसे थे, लेकिन यहाँ का थॉट एंड थिंकिंग डिफरेंट था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें रच बस गए। लेकिन कुर्बानी में तो एक ही दफ़ा साल में एक दफ़ा आती है, तो भाई जो मुर्गी ज़िबा करता है, जो सब्ज़ी वाला होता है, बहुत सारे ये ऐसे हैं। अब उसमें तो ये भी नहीं पता होता कि ये नॉन मुस्लिम है या नहीं है जिससे हम गाय ज़िबा करवा रहे हैं। क्योंकि अभी शो में आने से पहले ही इनफैक्ट मुझे जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा एक हजूम सा है, तो मैंने कहा थोड़ा सा टाइम है मैं भी रुक के देख लूँ। तो मैंने देखा कि बड़ा लोगों ने दायरा बनाया, तो एक गाय कुर्बान हो रही थी।
अब वो 4-5 कसाई लगे, उनसे गायें कुर्बान जो है ना वो नहीं होके दे रही थी। तो मैं ये सोच रहा था कि यार ऐसे लोग भी हैं जो कभी मौसमी कसाई बन जाते हैं, गोश्त खराब कर देते हैं। मैंने अपने आंखों से भी देखा। देखिए उसकी मैं तरकीब बता दूं। उसका वजह यह है कि हमारे जो उलमा हैं उनसे मशावरत ले ली जाए, बिल्कुल ले ली जाए, उनसे पूछ लिया जाए कि तरीक़ेकार क्या है। आजकल के बच्चे जो हैं वो अब्बा बनने की कोशिश करते हैं, तो अपने अब्बाओं को सामने रखें, अपने चचा ताया, और नहीं है कोई तो अपने मस्जिद के जो इमाम हैं, उलमा हैं, आलिम हैं, उनसे मशावरत ज़रूर ले लें कि ज़िबा का तरीका क्या है, क़िबला रुख होना चाहिए। और पहले तो ये होता है कि हमारे अब्बा जो है ना वो गड्ढा कर दिया करते थे कि ब्लड जो है सारा इसी में जाएगा, क्योंकि ये सुन्नत इब्राहिमी है, इसमें बड़ी बारीकियाँ हैं। हमारे यहाँ जो है इस चीज़ से फुकदान हो गया है, ये वजह है। हमारे ज़्यादातर इसको हर चीज़ को चिल करने की कोशिश की जाती है कि चिल किया जाए, इंजॉय किया जाए। इंजॉय करें, लेकिन जो हमारी मजहबी चीज़ है ना, प्लीज़ उसको तो दायरे कार में मॉडरेट करते करते उन चीज़ों को सुन्नत से हट इतना ना करें कि आने वाले वक्तों में बोलें कि जी अब ठीक है जी बिस्मिल्लाह पढ़ देंगे और मशीन आ गई है और वही खुद ही काट देगी। ऐसा नहीं है, हाथ से ज़िबा करना है उसको, उसके चारों पैर बांधने हैं और बाकायदा जब वो ठंडा हो जाए तो उसके बाद खाल उतारनी है। अब ये हमारा प्रोग्राम कोई मजहबी तो नहीं है, नहीं तो मैं इसके ऊपर लंबी डिटेल दे सकता था, लोग कहेंगे कि कौन सा प्रोग्राम। ठीक है जी, इस प्रोग्राम को मजीद थोड़ा सा और खुशगवार बनाते हैं। हमारे साथ इस वक्त सेट पे मौजूद हैं आमिर, जो हमें अच्छा सा गाना सुनाएंगे। जी लैला, कुछ फरमाइश आपकी, कोई गाना कोई सुनना चाहें, कोई पसंद, या आप खुद गुनगुना सकती हैं? कोई भी पाकिस्तानी अच्छा सा सॉन्ग सुना दें जो हमारे मुल्क के लिए बहुत ऑनर की बात होगी। ईद का पहले एक छोटा सा अंतरा या आस्ताई अगर आती है तो ईद का दिन है गले हमसे लगा कर मिलिए, वो वाला सुना दीजिए। यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं हम ईद का प्रोग्राम। ये आप ही सुना। मैं बीच में असलम भाई जो है वो ऐड करेंगे। आपने गाना मैंने तो एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, सिंगर, कंपोजिशन, म्यूजिशियन, मॉडल, मैंने सब काम कर लिए हैं। आपने अपनी पर्सनल लाइफ में कभी किसी को कहा वैसा, ओए ओ सोहनी लग दी, मैंने सोहनी लग दी? क्योंकि इतनी सोहनियां हैं पाकिस्तान में एग्जैक्टली कि माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आपको बताऊं पाकिस्तान में हुस्न बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ट्रैवलिंग की मैंने, लेकिन माशाल्लाह पाकिस्तान के ना लड़का और लड़कियां और सब हुस्न बहुत है। हुस्न बहुत दिया है अल्लाह ताला ने, बहुत हाइट भी है, खूबसूरती भी है, नाक नक्शे भी बहुत अच्छे हैं लड़का लड़कियों के। नज़ाकत अदाएं, नज़ाकत अदाएं तो फिर आ जाती है ना ब्यूटी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके ऊपर टैलेंट, डेफिनेटली ये तो सोने पे सुहागा हो गया। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है और इस टैलेंट से मुस्तफीज जो है पड़ोसी मुल्क भी होता है, चाहे वो ज़ेबा बख्तियार हो, चाहे वो उमामा मलिक हो, चाहे वो मतीरा ही हो, वो बिल्कुल मुस्तफीज होते हैं क्योंकि इतना टैलेंट नहीं है। मतलब पाकिस्तान के अंदर एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, साइंटिस्ट, ये तो हमारे इंटीरियर सिंध में चले जाएं, पंजाब में चले जाएं, क्या कहते हैं एक पत्थर उठाएंगे तो उससे उसके नीचे से टैलेंट निकले। बहुत टैलेंटेड लोग हैं सिंगिंग में, एक्टिंग में, टैलेंट तो हमारे पाकिस्तान शादी ब्याह में देखें ना कैसा कैसा टैलेंट निकल के आता है, जबकि वो सॉफ्टवेयर कोई इंजीनियर है, कोई पायलट बन रहा है, कोई बैंकर है, लेकिन शादी ब्याह में जो लड़का लड़की जो है वो प्रोग्राम करते हैं, किसी डांस कर रहे होते हैं, कजन की शादी है उसके लिए एक हफ्ता पहले ये ग्रुप बनाओ, ये तुमने ये डांस करना। हम आर्टिस्ट हैं, मैं किसी तकरीब में जाता हूँ मैं ऐसे हो जाता हूँ कि हैं ये कैसा टैलेंट है भाई। अच्छा हम सोचें कि यार इनको कहीं कास्ट कर लो, सॉरी जी प्रोफेशनल नहीं, बस एंजॉय करते हैं हम, ये ऐसा भी है। तो आप टैलेंट नहीं है, ये जो बैठे हैं ये टैलेंट ही तो है। अच्छा लैला, आपसे बात करेंगे, कभी आपका इत्तेफाक हुआ कभी फैमिली के साथ जो है मंडी जाना, जानवर देखना? बचपन में काफ़ी गई हूँ। अच्छा, अभी इत्तेफाक नहीं हुआ? अभी फ़िलहाल तो नहीं, क्योंकि बिकॉज ऑफ एक तो सबसे बड़ा इशू ये है कि जब आप मीडिया में आ जाते हो तो आप वेल नोन पर्सनैलिटी तो बन चुके होते हो, आपको हर कोई पहचानता है, आप चाहे कुछ भी कर लें। अच्छा, जैसे लोगों की एक्सपेक्टेशन डिफरेंट हो जाती हैं आपसे। या आई मीन बड़ी आप इनफैक्ट आप सिंपल भी जाओगे लोगों के, लेकिन सम टाइम कुछ क्रेजी पीपल भी होते हैं, तो यू नो तो मगर मंडी जाने का एक अपना फन होता है और यूजुअली इनफैक्ट आई मीन हम लोग भी जाते हैं, देखते हैं, तो एक अलग माहौल बना होता है। या इनफैक्ट जब मैं अपना बचपन याद करती हूँ ना, जिस तरह से मैं एक्साइटेड होकर पूरी रात वेट करती थी कि मेरी फैमिली अभी गाय आने वाली है, और इस तरह बिकॉज मैं बिल्कुल टॉम बॉय टाइप थी। मुझे बहुत मज़ा आता था कि आई मीन मेरी फैमिली जब गायें लेकर आती थी, मैं सारे बॉयज़ के साथ लेकर घुमा रही हूँ, गलियों में काफ़ी डांट भी पड़ती थी इस चीज़ पे। अच्छा, ये घुमाने आप गलियों वलियों में ले जाते घर में? बिल्कुल बिल्कुल, लड़कों की तरह ना, बाकी सब बॉयज़ किस तरह साथ घूम रही हूँ उनके, तो काफ़ी इंजॉय करती थी, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है। अच्छा, इस कॉन्वर्सेशन को मज़ीद आगे लेकर चलेंगे और मज़े मज़े की बातें करेंगे। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप जैसा जानते हैं कि हम ईद के हवाले से मज़े की बातें कर रहे हैं और इस बातों को और मज़ीद आगे ले चलेंगे। शब्स आपसे बात करते हैं। जैसा मैं लैला से कर रहा था, तो आपका कभी इत्तेफाक हुआ है मंडी वगैरह जाने का? नहीं, मेरा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, कभी बचपन में भी नहीं गई। अच्छा, बचपन में भी नहीं गई? बिल्कुल नहीं। तो जब कुर्बानी वगैरह होती है, वो शौक है देखने का वगैरह? हाँ, उसमें मुझे अच्छा लगता है पार्टिसिपेट करना। प्लस एसेंस है ना कुर्बानी का, आपको एक एसेंस फील करना है। मेरे जो अब्बू थे वो बिलीव करते थे कि आप पहले लेके आओ थोड़ा सा, क्योंकि आपका डेवलपमेंट होनी चाहिए, एसोसिएशन जानवर के साथ होनी चाहिए। मगर अब हम लोग कन्वीनियंस बहुत ढूंढते हैं। ये एक शॉप्स खुल गए हैं, वहाँ बस जाके आपने पैसे दिए, आप हमने देखा भी नहीं होता कि कौन सा जानवर हो रहा है। जैसे असलम भाई ने कहा कि एसेंस ख़त्म हो गया है। कुर्बानी को किस तरह हमने करना है, किस तरह सुन्नत इब्राहिमी क्या है, उसको हम भूल गए हैं शायद फैशन के तौर पे कितने का बकरा लिया है या कितने की गाय ली है, ये अब ज़्यादा दिखावा भी बहुत हो चुका है कि कह रहे हैं आप कि ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है कि मेरे पड़ोसी ने 4 लाख की गाय ली है तो मैं 5 की लूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ तो अल्लाह ताला को पसंद ही नहीं है ना। और ये नहीं करना चाहिए और क्योंकि लोग टीवी देखते हैं, हम बहुत बड़े रोल मॉडल है, तो ये मैसेज जाना चाहिए कि प्लीज़ इसको शो ऑफ के लिए मत करें। इससे सुन्नत इब्राहिमी, आप सुन्नत अपना पूरा करें और बस ख़त्म। तो आज तो मज़े के पकवान घर में बनेंगे, मज़े की चीज़ें खाएं, टिक्के, कबाब वगैरह सारी चीज़ें। तो बारबेक्यू वगैरह का सिलसिला होता है? कोर्स होता है, वो तो होता है। नहीं, 3rd 4th डे गोश्त तो बहुत सारा होता है, सबको पता है। एक ऐसा त्यौहार है जिसमें ज़ख़ीरा होता है हमारे पास। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह इतनी ब्यूटीफुल हैं, टैलेंटेड हैं, तो आपको सजने में ज़्यादा टाइम लगता है या किचन में बारबेक्यू वगैरह बनाने में? इस वक्त तो मैं खैर 2 घंटे लगा के आपके सामने बैठी हुई हूँ। कुछ अल्लाह की देन है, मगर नहीं, इट्स ऑल मेकअप। 2 घंटे में बिरयानी बन जाती है? आई थिंक सो। नहीं, चढ़ा के फिर आती है ना मेकअप करने। चलें आगे बढ़ते हुए लैला से बात करेंगे। लैला माशाल्लाह आप भी बड़ी ब्यूटीफुल हैं और आप दोनों इतनी स्लिम हैं कि मतलब फिटनेस के लिए आप क्या करती हैं? और मेरे ख्याल में आप मिस वर्ल्ड भी रह चुकी हैं। मिस वर्ल्ड तो नहीं, मिस पाकिस्तान से। मिस पाकिस्तान। बाकी ये है कि हमारे लिए आप मिस वर्ल्ड नहीं है, हमारे पाकिस्तान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। दैट्स अ बिग ऑनर फॉर मी। सो एक्चुअली मेरा ये है कि ऑब्वियसली 2016 से मॉडलिंग कर रही हूँ, 2006 से मॉडलिंग स्टार्ट की थी, फैशन मॉडलिंग से। It's been 10 years तब मैं ऑब्वियसली स्कूल स्टूडेंट थी, लेकिन मेरी फैमिली की काफ़ी सपोर्ट थी मेरे साथ। तो कुछ लोग अगेंस्ट भी थे, कुछ लोग कहते थे नहीं मीडिया सही नहीं है, आप नहीं जाओ। और मेरे फादर को भी काफ़ी लोगों ने यही कहा कि नहीं अभी काफ़ी छोटी है, क्यों इसको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है। लड़कियों को डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट होता है, ऑब्वियसली ज़्यादातर 80% लड़कियाँ यही स्टेटमेंट देती हैं हमें डॉक्टर बनना है, तो ये क्यों मॉडल बनना चाहती है। तो मेरे फादर ने मुझसे काफ़ी डिस्कशन करी इस बारे में कि बेटा आप पढ़ाई पूरी करें, आप ठीक है मॉडलिंग करना चाहते हो लेकिन आप थोड़ी बड़े हो जाओ तब करो। मगर मैंने डिसाइड किया, मैंने फादर से कहा नहीं आप मुझे सपोर्ट करें इस चीज़ के लिए। तो फिर मेरे फादर ने कहा ठीक है। मेरे ख्याल से मेरी मदर को कहा कि बनिस्बत इसके कि हम लोग बच्चों को सपोर्ट ना करें, और बच्चे 80% ये होता है कि गलत स्टेप लेते हैं। Exactly. तो उससे बेटर ये है कि हम अपने बच्चों को सपोर्ट करें इस चीज़ में जो वो करना चाहते हैं। और बात मीडिया की नहीं, बुराई हर जगह है, मीडिया बेवजह का बदनाम है उस चीज़ में, जबकि यही मीडिया है जो बहुत सारी हकीकतें भी लाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो लैला, जैसा आपने बताया कि माशाल्लाह आप काफ़ी टाइम से मॉडलिंग कर रही हैं, तो ऑब्वियसली एक मॉडल का एक फिटनेस का भी बहुत होता है। बिल्कुल, वो बहुत देख की चीज़ें खाता है। तो गोश्त खाती हैं आप? या ऑफ कोर्स। यूजुअली मैंने देखा कि लड़कियां जो है पर गोश्त को देख के बड़ा वो करती हैं कि नहीं खाना, वो कलेजी वगैरह कॉन्शियस हो जाती हैं कि नहीं खाना। कॉन्शियस होती हैं। इनफैक्ट मेरी जितनी भी कलीग्स हैं वो बहुत ज़्यादा फिटनेस को लेकर कॉन्शियस रहती हैं, लेकिन मेरे साथ पता नहीं ब्लेसिंग है कि मैंने आज तक कोई डाइटिंग भी नहीं की, ना मुझे जिमिंग की ज़रूरत है। आई मीन ज़्यादा से ज़्यादा वॉक मैं करती हूँ। वॉक एक बेसिक नीड है, आई थिंक वो जो भी करता है आफ्टर आप डिनर आप वॉक करो। तो कुछ चीज़ें हेरिडिटी में तो मिलती है ना हमें, या यानी कि अब मेरे साथ भी ये सीन है कि मैं कभी डाइट मैंने की नहीं,
लेकिन मैं शुरू से ऐसी हूँ, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मैं ऐसी हूँ होते हैं। डेफिनेटली। तो ये अच्छी चीज़ हमें मिली है, मैं समझती हूँ। सो ईद का दिन जो है, आप सारा दिन घर पे ही अपना फैमिली के साथ स्पेंड करती हैं या आउटिंग पे जाती हैं? ईद का फर्स्ट डे, सेकंड डे, इनफैक्ट थर्ड डे भी मैं अपनी फैमिली के साथ ही होती हूँ, क्योंकि बिकॉज हमारी लाइफ ऐसी होती है कि हमें हर वक्त काम होता है, शूट्स। और रिसेंटली अभी मैंने मूवी साइन की है ताकुब के नाम से, उसकी भी रिसेंटली लॉन्च भी हुई थी और अभी इसकी मज़ीद प्रमोशन होनी है। चलिए, विश यू बेस्ट ऑफ लक। या थैंक यू सो मच। तो ऑब्वियसली मैं चाह रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपना टाइम अपनी फैमिली को दूँ। आफ्टर दैट मैं अपने फ्रेंड सर्कल में होती हूँ। ज़िशान, आपको नहीं लग रहा कि हम कुछ भूल रहे हैं? क्या? मैं आपको याद कराती हूँ, जैसे कि आज ईद का दिन है और हमारे साथ जो हमारे सेलिब्रिटी मौजूद हैं, उनकी आज मूवी भी तो रिलीज़ हुई है। हाँ। उनके बारे में तो पूछेंगे हम कि आज एक्टर इन लॉ रिलीज़ हो चुकी है और ज़रूर आप देखें उसको अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ। और इसके साथ साथ जो आपका एक ड्रामा जिसकी धूम मची हुई है आजकल, दिल लगी, नाम ही बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, तो आप उनके बारे में आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या उन प्रोजेक्ट्स के बारे में आप हमें थोड़ा। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा हुमायूं सईद का और सिक्स सिग्मा प्लस पूरी टीम का कि उन्होंने हमेशा जब भी कोई प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट, उन्होंने मुझे हमेशा याद रखा, चाहे वो रियासत हो, चाहे 300 की दहलीज़ हो या दिल लगी हो, एंड पाकिस्तान की ISPR की बहुत बड़ी सीरियल थी विल्को। हुमायूं सईद, थैंक यू हुमायूं, ये हमेशा, ये मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, मुझे हमेशा, और जितने प्रोडक्शन हाउसेज हैं, मैं उनका आज ईद वाले दिन आज मौका है, मैं इनका शुक्रिया अदा कर दूँ कि फ़हाद है, डॉक्टर अली हैं, इनके प्रोडक्शन हाउस से मेरा, जैसे कि टूटे हुए तारे, बहू बेगम और बाबर जावेद की A&B, वहाँ वकास हैं, आदिल सूरी हैं, मतलब GBM के मुख्तार हैं, जाहिद भाई हैं, ये वो लोग हैं कि हमेशा बहुत मेगा प्रोजेक्ट के अंदर, देखें जी, हिट कभी प्लान नहीं होता। बिल्कुल। बस मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे सर्कल के अंदर ये मेरे इतने अच्छे अच्छे दोस्त आते हैं। एंड अब्दुल्ला कादवानी साहब हैं, उनका 7th स्काई है। ये तमाम प्रोडक्शन हाउसेस जो हैं, ये मुझे जब कास्ट करते हैं तो ये कास्टिंग के अंदर नाइंसाफ़ी नहीं करते। एंड थैंक यू व्यूवर्स कि आप लोगों ने मुझे बहुत बुरा भला कहा दिल लगी के अंदर, क्योंकि मेरा रोल ही ऐसा था, बहुत ख़तरनाक किस्म का रोल था। और हुमायूं ने और महविश हयात ने आउट क्लास काम किया, मार्वलस, और पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। डायरेक्टर नदीम बेग, उसका शुक्रिया अदा करूँगा कि उसने मुझे बहुत अच्छा एक्सपोज किया, नदीम ने। और मैंने 3 मूवी की थी पाकिस्तान में, पहली की थी नो पैसा नो प्रॉब्लम, दूसरी की थी भाई लोग, तीसरी की सल्तनत। ये तीनों मूवी के मेरे एक ही डायरेक्टर थे और वो थे फैसल बुखारी। और ये फिल्म जो अब मैंने की है, एनर्जेटिक डायरेक्टर नबील कुरैशी, जिनकी नामालूम अफराद आई थी। अच्छा। तो जब इनकी कॉल आई थी तो मैंने कहा पता नहीं कैसा रोल है, क्या है, लेकिन आज इसकी मतलब यह है कि पहला शो लोग देखेंगे आज, और ये फिल्म आज लगने से पहले ही आप लोग सब कहेंगे कि हिट हो गई, वाकई है कि इतनी इसकी पब्लिसिटी हुई थी। मेरा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, मेरा छोटा सा रोल है, लेकिन जब कोई प्रोजेक्ट हिट होता है, आज मैं आप लोगों को सबको जो मीडिया से याद रख लीजिएगा कि जब कोई प्रोजेक्ट हिट होता है तो उसमें सब हिट हो जाते हैं, सब कामयाब हो जाते हैं। चाहे उसके अंदर एक पानी पिलाने वाला भी है ना, वो भी कहीं बैठ के बोलेगा कि मेरे क्रेडिट पे वो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मैं वहाँ पे लाइनमैन था या लाइन प्रोड्यूसर था या मैं कपड़े प्रेस करता था। तो ये हमारी खुशनसीबी है कि हम लोग जो हैं वो ऐसे अच्छे लोगों के साथ काम करते हैं। एंड व्यूवर्स, थैंक यू वेरी मच। आज ज़रूर जाइए और एक्टर इन लॉ के अंदर मेरा जो कैरेक्टर है वो ज़रूर देखिए, एंजॉय करेंगे आप लोग। और आपका शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाकर इतनी इज्जत दी है यहाँ पर ईद वाले दिन। ये तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है, आप तो हमारा फ़ख्र हैं। नहीं, आप लोग फ़ख्र हैं। देखें, मैंने भी किसी की सीट ली है ना, कि मुझसे पहले भी कोई इस जगह था, तो आप लोगों ने भी किसी की जगह लेनी है। अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने ऐसे ही अपना तजिया किया था कि शो बिजनेस में या किसी भी फील्ड के अंदर 30 साल की लाइफ होती है, 30 ईयर्स। 20 साल के अंदर वो शुरू करता है, 50 साल के अंदर फिर वो कैरेक्टर एक्टर्स के अंदर आ जाता है लाजमी। तो 30 साल के अंदर, तो अभी तो आप लोग बहुत यंग हैं यार, मैं कोई बूढ़ा नहीं हुआ लेकिन मैं ही बता रहा हूँ कि मतलब ये है कि मैंने एक पीरियड गुजारा है, 15-20 साल जो गुजारे हैं लाजमी। तो आप लोगों के लिए ईद वाले दिन आप लोगों के लिए भी दुआ है कि आप लोगों की जो विशेज़ हैं, जो जहन में है, आपकी है, आपकी सबकी है,
तो अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। Thank आप you. लोगों को इज्जत आमीन। चाहिए, शौहरत चाहिए, नाम चाहिए। हर आदमी की जिंदगी में क्या, इज्जत शौहरत दौलत, इज्जत शौहरत दौलत, यही चाहता है ना आदमी, चाहे वो बिजनेस करे, चाहे शो बिजनेस में आ जाए। तो हर आदमी की ख्वाहिशें ऐसी होती हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। लेकिन एक बात कहूँगा कि मैं गाड़ी चला रहा था तो एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, ना वक्त से पहले ना मुकद्दर से ज़्यादा। मैंने कहा यार जिसने भी लिखी है बहुत अच्छी बात लिखी है कि ना वक्त से पहले, जो वक्त होता है। अब मुझे नहीं पता था पिछले साल ईद पे कि इस ईद के ऊपर मैं किसी चैनल पे बैठा हूँगा और मेरी मूवी लग रही होगी और उसके लिए लोग मुझे जो है वो अप्रिशिएट कर रहे होंगे। अगले साल ईद के ऊपर क्या होगा, आप कहाँ होंगी, आप कहाँ होंगे, आप क्या कर रहे होंगे। तो हमेशा सबके लिए खुला दिल रखो, जेलसी ख़त्म करो, प्यार और मोहब्बत के साथ रहो। ये मुल्क पाकिस्तान में अगर आप शो बिज़नेस में हैं तो यकीन जाने, आप मॉडलिंग में हैं, आप जेलसी ना करो। ख़वातीन में ज़्यादा होती है, मर्दों में नहीं होती, ऐसा होता है ना। नहीं, आजकल मर्दों में भी मगर होने ये लगी है। बिल्कुल वाइस वर्सा है। एक बात बताऊं, वाइस वर्सा है। प्रोफेशनल जेलसी रखो। हाँ, प्रोफेशनल जेलसी होनी चाहिए। Professional That's a jealousy. healthy मैं आज Personal हकीकत नहीं। बताऊं, पर्सनल नहीं। मेरा कितना ही अच्छा दोस्त हो, जब वो कैमरे में मेरे सामने आता है फिर मैं भूल जाता हूँ कि ये मेरा दोस्त है। ये बात है। तो मेरी केमिस्ट्री हुमायूं के साथ बहुत बनती है, नुमान के साथ बहुत बनी है, नुमान के साथ भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए, नुमान एजाज। और इंशाल्लाह अब एक प्रोजेक्ट और करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी करेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए भी बेस्ट विशेस रखता हूँ, आपके लिए कि अगर आप होस्ट बनना चाहते हैं तो आप अच्छे होस्ट बने। अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं, देखिए काम से काम मिलेगा, सिफारिश से एक ही दफ़ा मिलेगा। बिल्कुल सही। अगर मेरी सब इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, वो कहेंगे कि यार कोई ऐसा, मैं आपका नाम दे दूंगा, एक ही दफ़ा दूंगा ना। दूसरी दफ़ा मुझे भी किसी ने मुतारिफ कराया था, मगर मैंने काम अच्छा किया तो उन्होंने कहा यार उस लड़के को कराया बुला लो। ठीक है ना। डेफिनेटली। आप अगर होस्ट करना चाहते हैं तो होस्ट के लिए वसी तजर्बा, वसी इल्म, जाजिब नज़र। मेरी कुछ उर्दू ऐसी है कि मैं टेलीविजन से सीख के निकला हूँ, फातिमा सरैया, बजिया वगैरह। तो वहाँ उर्दू जो है हमारी बहुत अच्छी की जाती थी कि कीमे वाला काफ और कुत्ते वाला बिल्कुल काफ। बिल्कुल। ये टेलीविजन काफ से कैंची वाला, काफ से कैंची वाला, ये भी होता है। तो मैं सबसे ये कहता हूँ कि आपको अगर स्क्रिप्ट मिल जाए ना तो प्लीज़ एक्साइटमेंट ख़त्म कर दें। और नए आने वालों के लिए एक मैं बताऊँ, पेशेंस। अगर आपसे किसी ने कह दिया कि कल सुबह आ जाइए आपको फिल्म में कास्ट करना है, मैं कहता हूँ वो नया बच्चा रात भर नहीं सोएगा। बिल्कुल, सुबह किसी तरह हो जाए, मैं सुबह जाऊँ कास्ट हो, नहीं, आप रिलैक्स करें। अगर जितना आराम करेंगे आपका चेहरा फ्रेश रहेगा। मेरे एक दोस्त ने कहा था कि ये फेशियल वेशल कराने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने मैदे को अच्छा रखो, आपका चेहरा वैसे ही अच्छा रहेगा। मुझसे लोग कहते हैं यार अभी आप माशाल्लाह इतना काम कर लिया और अभी भी ऐसे हैं। सर आपसे तो हमें बहुत सारी टिप्स भी मिल रही हैं इसके साथ। ब्यूटी टिप्स जो आप 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपए फेशियल करा रहे हैं, लेटे हुए और सब ये कर। आप अपने मैदे को अच्छा रखें, नींद पूरी करें, आप अपनी नींद करें। और नई नस्ल को आज मैं कहूँगा जितने आने वाले हैं किसी भी काम में हो, पेशेंस, और पेशेंस के साथ अपने काम के ऊपर रखें, नहीं तो आपको मिस यूज़ किया जाएगा। जहाँ शो बिज़नेस में अच्छे लोग हैं वहाँ मिस यूज़ करने वाले भी लोग हैं। लड़का और लड़कियों को मिस यूज़ करते हैं वो। आपको ये नहीं पता होगा ये प्ले एंटरटेनमेंट का है या री-इनेक्टमेंट का है। कितने लोग ऐसे हैं कि जो री-इनेक्टमेंट में भी चला देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, सिंगिंग, एक कॉन्सर्ट होता है, एक शादी ब्याह का फंक्शन होता है। अभी ये बहुत अच्छा गा रहे हैं, आपको पता है सज्जाद को गाना बहुत मुश्किल है। सज्जाद अली को पाकिस्तान में मुजीब आलम, मसूद राना, अहमद रुश्दी, सज्जाद अली, तहसीन जावेद, मोहम्मद अली शेखी, आलमगीर, अली जफ़र, आतिफ असलम, असलम शेख और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर, राहत फ़तेह अली और आजीद वाले। अच्छा, इसी बात मैं पे अपने एक चलते दोस्त को भी याद करूंगा, अमजद साबरी को, अल्लाह ताला उसको गरीक रहमत करे। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ी आवाज़, जो हमारा एक बिग लॉस है। अच्छा, इसी के उसमें जो है दोबारा इसको थोड़ा खुशगवार बनाएंगे। आमिर से कुछ सुनना चाहेंगे? आमिर उसी तरह का कोई भड़कता हुआ कोई जबरदस्त हाँ, आमिर ऐसा कुछ जबरदस्त सा कोई सुना बड़ा एक्साइटमेंट सा। अगर सज्जाद है तो सज्जाद, राहत साहब की, हाँ जी बिल्कुल, प्लीज।
अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। जैसे कोई गाना चलता है तो मेरे जहन में काफी सारे सवाल ऐसे आने लग जाते हैं जैसे बारिश हो रही है। सो शब के लिए आपका नाम ही इतना ब्यूटीफुल है, शब। शब मीन्स दिन, रात, शब शेराज। अच्छा, नहीं मैं उनसे जरा पूछना चाह रही थी तो मैं ये पूछना चाह रही थी, हाँ कंफर्म करना चाह रही थी कि मोस्टली लोग होते हैं उनको अपने नाम की मीनिंग पता नहीं होता है, मुझे भी नहीं पता थी पहले। तो खैर, तो ईदी का क्या कॉन्सेप्ट होता है? ईद वाले दिन स्पेशली ईदी देती हैं या लेती हैं या देना पसंद करती हैं? अब तो बूढ़ी हो गई हूँ, अब तो नहीं अब तसल्ली रखें, अभी बहुत टाइम है। अब तो मैं खुद एक माँ हूँ। आप बूढ़ा कहेंगी खुद को तो वो असलम साहब तो पहले ही ऐसे हो गए कि ये क्या कह रही है। नहीं, ये मेरे बड़े भाइयों की तरह है, मगर ये छोटे हैं मेरे से। अच्छा, छोटे हैं, शादी नहीं हुई तो छोटा है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट हम पहली बार पता है कि असलम भाई की शादी नहीं हुई तो छोटे हिस्ट्री में टीवी स्क्रीन पे किसी लड़की ने ये तो मैं खुद को छोटा कहा, बड़ा कहा है और आपको छोटा कहा है। खुले आम कहती हूँ मैं तो, एज भी बता देती हूँ। अब तो ऐसा, मगर आई रियली लाइक द कॉन्फिडेंस। ये इनका बड़ापन है। वैसे इनके जो हस्बैंड है वो मेरा छोटा भाई है, आगा शिराज। उस हिसाब से तो रिश्ते में भी आप उनसे बड़ी हुई, लेकिन हम एज की अगर बात करें तो उस हिसाब से आते हैं, घर से सीख के आई हैं। ये अच्छी बात है। तो ईदी का क्या चक्कर होता है? मुझे तो बहुत पसंद है ईदी लेना। ईद वाला दिन ईद उल फितर में होती है, बकरा ईद में नहीं हम बकरा ईद में भी लेते हैं। दे दूंगा। मगर वो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो फिर भी किसी ईद के लिए भी खड़े होते हैं कि ईद खुशी का त्योहार है ना। बिल्कुल, वो कॉन्सेप्ट दूसरा है, बीइंग अ मुस्लिम, कि 30 रोजे रखे, ईद की नमाज, तो वहाँ वो मीठी ईद कहलाती है। मैं तो ईद कुर्बान पे भी लेती हूँ ईदी। हाँ मैं तो लेती हूँ भाई। ईद सबसे पहले ईद हो गई, अब्बू नमाज पढ़कर आ गए, ईदी चाहिए नहीं तो बात नहीं करूंगी।
मिलना जुलना बाद में, पहले ईदी, तो आप किस तरह से इसको देखती हैं? फादर और मदर और बड़ों से ख्याल लेती हूँ जब मैं उनके पास जाती हूँ। वो इस्लामाबाद में होते हैं और मैं थ्रू योर चैनल में कहना चाहूँगी कि मैं आप लोग को बहुत याद कर रही हूँ इस ईद पे, वरना यूजुअली मैं वहाँ होती हूँ, अपने मैके होती हूँ, मगर इस ईद पे मैं जा नहीं सकी। नहीं, इस ईद पे अब मुझे देनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे सारे छोटे हैं। अच्छा असलम भाई, आप बता रहे थे जैसे कोई ज़रा मैदे वगैरह का भी बता रहे थे कि कैसे बंदा खुश रहे वो रहे, तो मैं हाँ बिल्कुल इस हवाले से मैं कहूँगा कि आप अपने डाइट वगैरह ख्याल रखते हैं? आप गोश्त वगैरह, कलेजी वगैरह सब खाता हूँ, सब खाते हैं? नींद पूरी करता हूँ, नींद पूरी और करते खुश रहता हूँ। तो जैसे आपने आज कुर्बानी की तो यूजुअली होता है ना कि वो कलेजी से कहते हैं कि वो आप खाते हैं सारी चीज़ें, बिल्कुल खाइए, तो घर में बारबेक्यू लेकिन एक लिमिट में रह के खाइए। मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं कि कोई भी खाना हजम करने के लिए मैदा मजबूत होना चाहिए, इस तरह शौहरत को भी हजम करने के लिए इंसान का मैदा बहुत मजबूत होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को शौहरत मिलने के बाद पागल हो जाते हैं। यानी कि आप जी पॉइंट मार रहे ऐसा करना चाहिए कि पार्लर में जाके हर उरूज को जवाल है, बिल्कुल हर उरूज को जवाल है, हर उरूज को जवाल है। फिर जब जवाल आता है ना तो फिर कहते हैं भूल गए वो वक्त। एग्जैक्टली ऐसा भी होता है। तो अच्छा, यहाँ पर हम मजे की बात को कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पे दोबारा एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्लीज वॉच। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप हमारे प्रोग्राम को बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे और मज़े के खाने भी बना रहे होंगे। इस शो को कंटिन्यू करते हैं, अपने मेहमानों से बात करते हैं। जी लाला, आप बताएं कि सेकंड डे आपका क्या प्लान होता है ईद का? सेकंड डे ज़्यादातर बारबेक्यू का प्लान होता है फैमिली में, तो उसकी काफ़ी तैयारी होती है। ऑब्वियसली उस मामले में थोड़ा सा हेल्प आउट मैं कर लेती हूँ। क्या पार्टिसिपेशन होती है आपकी कि मैरिनेट कर लेना या वो सीखों को हवा दे देना? क्या काम वो होता है? मैं नहीं करती, लेकिन ऑब्वियसली आई मीन सर्व करने में हेल्प आउट करती हूँ। अच्छा, ईदी कितनी मिलती है आपको? या वैसे तो मीठी ईद पे ही होता है ज़्यादातर तो ईदी का, लेकिन जो जितने में कट जाए। लेकिन मैं बकरा ईद पे भी लेती हूँ ईदी। ईद कुर्बान है, किसको कुर्बान करना है? लड़कियों का हक होता है, लड़कियां पर भी आपको पता है। लेकिन इस साल मैं काफ़ी मिस कर रही हूँ अपनी फैमिली को, क्योंकि मेरे पेरेंट्स इस साल आए नहीं हैं यूएस से, और मैं ननियाल के साथ ही अपने सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो आई रियली मिस माई मॉम, माई डैड, माई सिस्टर, ब्रदर। सो आई रियली फील यू नो मिसिंग। हाँ एग्जैक्टली, हम हैं ना आपके साथ। या तभी मैं आज आप लोगों के साथ हूँ। मुझे लिटरली टेलिंग यू कि पहले जो है ना 2 साल पहले अब्बू ने मुझे 200 रुपए दिए थे। 200 10 वाले कितने नोट बनते? 20 नोट दिए। हमारी ईदी बनती 200। पिछले वाले साल में मुझे मिली 150 नहीं 135 1,15,000। क्या बात है। कौन था वो? कौन था वो? सबकी मिक्स करके किसी ने 10,000 दिए। 1,15,000 में कौन था वो भाई? किसी ने 10,000 दिए, किसी ने 5,000 दिए, इस तरह। सो लेट्स से कि इस बार कितनी मिलेगी। अच्छा ज़िशान, आप बताएं, आप भी तो यहाँ बैठे हैं, आप कितनी ईदी देंगे या ईदी लेंगे हमसे? नहीं, इस ईद पे तो मेरे ख्याल से कोई ईदी नहीं मिलती है। नहीं मिलती हाँ, है। ईद उल फितर पे ये होता है कि ऑब्वियसली अब्बू ने या किसी बड़े ने जो है आपको ईदी दे दी, तो वो तो हक भी बनता है कि जो छोटे होते हैं, हमसे भी जो छोटे होते हैं, जैसे कोई भांजा वगैरह हो गया, उसको भी हम ईदी देते हैं। इस ईद पे नहीं मिलते। हाँ जरूर। वैसे छोटे, सबसे छोटा जो है ना उसको फायदा होता है, मेरा फायदा होता है। सच्ची बात है। लेकिन मुझे फायदा नहीं है, मैं सबसे छोटा हूँ, सारे बहन भाइयों की शादी होगी, उनके बच्चों को देनी पड़ती है। हाँ ये है। और अम्मी सिर्फ मुझे देती हैं और बड़ी बहनें देती हैं, भाई देते हैं, तो कुल मिला के अच्छा अमाउंट बन ही जाता होगा। पॉइंट की बात कैलकुलेशन किया ना मैंने, है ना? नहीं, 1,35,000 नहीं होता। एक्चुअली उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि शो में आप हमें भी ईदी देंगे शायद। हाँ, हो हम सकता जरा है। मुझे बहुत जल्दी है, मेरे ख्याल से एंड करेंगे प्रोग्राम को। अच्छा, वैसे जो ऊँट की कुर्बानी होती है वो बड़ी तवज्जो के मरकज़ होती है। लाइक पता चल गया कि बंस रोड पे कहीं भी ऊँट की कुर्बानी हो रही तो लोग स्पेशली जमा होते हैं। तो आप में से किसी ने देखी ऊँट की कुर्बानी? बिल्कुल देखी आपने? क्या एक्सपीरियंस किया? बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट होता था। आई मीन ऑब्वियसली एक्साइटमेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से होता था जब मैं छोटी थी कि ऊँट की कुर्बानी
को लेकर हर बच्चा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता था कि किस तरह होती है और क्यों, आई मीन इस तरह, और इतना डेंजरस सा प्रोसेस लगता था क्योंकि ऊँट पे ऑब्वियसली उसको देखकर ही काफ़ी डर लगता था। तो उसकी कुर्बानी लोग किस तरह करते होंगे? अच्छा, कुर्बानी के लिए जो कसाब होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उसके कसाब ही डिफरेंट होते हैं। मेरे चचा के यहाँ होती है एयरपोर्ट पे, और एक जमे गफीर लग जाता है, बिल्कुल बहुत रश होता है, और उसका तरीकेकार होता है उसको ज़िबा करने का, माशाल्लाह के जिस मोस्टली जो ऊंट की कुर्बानी का डिफरेंट, बहुत डिफरेंट, वो कसाब ही डिफरेंट है। अच्छा, कराची में मखसूस जगह पे होते हैं कसाब, वो आते हैं, शायद इसलिए भी लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ता है क्योंकि उसकी कुर्बानी का प्रोसेस ही कुछ डिफरेंट सा है, और बच्चों में भी यही होता है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप कुर्बानी करें, जानवर को कम से कम तकलीफ दें, और कुर्बानी के वक्त छोटे बच्चों को जरा दूर रखें, इनसे दूर रखें, कि बहुत सारे मिसहैप हो जाते हैं, बहुत सारे होते हैं, और ये सुन्नत इब्राहिमी है। अपने बुजुर्गों को मशावरत से करें बाकायदा, और उसके बाद फिर आप उसका गोश्त, ये नहीं है कि सभी डीप फ्रीजर में डाल दें, गरीबों को भी देना है, रिश्तेदारों को भी देना है। आज मैं एक बात बताऊं कि ये देखें, अवेयरनेस है, हम इस चैनल के जरिए लोगों को हम बताना चाह रहे हैं। कल मैंने एक न्यूज़ सुनी कि कोई 1 अरब और कुछ रुपए के डीप फ्रीजर बिक गए, ये न्यूज़ है। लोग मुझसे कहते हैं बड़ी सच्ची बातें करते हैं, 1 अरब 20 करोड़, 1 अरब 20 करोड़ के डीप फ्रीजर। वाई भाई, गरीबों का हिस्सा है। आपको पता है सऊदी अरब में जब कुर्बानी होती थी तो सऊदी अरब में जहाज़ों के ज़रिए वो कुर्बानी का गोश्त सोमालिया भेजा जाता था, जहाँ पे खाने के लिए लोगों के पास नहीं था, वहाँ पे वो भेजते थे। हमें चाहिए कि गुरबा को देखें, गरीब गुरबा को देखें, उनको डिस्ट्रीब्यूट करें, और एक हिस्सा अपने घर के लिए भी रखें, एक रिश्तेदारों के लिए रखें, एक गुरबा के लिए रखें, मसाकीन के लिए रखें। तो ये ज़रूरी है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। नहीं जी, ये हमने अपने यहाँ भर लिया, सब सारा साल खाते रहेंगे, और उसके बाद उसका हलीम भी बन रहा है, ये तो वो हो गया सवाब की जगह गुनाह, बिल्कुल, और अच्छे अच्छे पार्ट्स निकाल के रख लिए। ऐसा ही होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे रख लेते हैं अच्छे अच्छे पार्ट्स। अच्छा जी, ये सलामी बिरयानी के लिए, और ये बारबेक्यू, और ये चांपें अलहदा। हाँ चलें, वो फुपी आएंगी ना अगले हफ्ते, चांपों की पार्टी करेंगे। अच्छा, ये पाए ये सब। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि प्लीज़, कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी है, ये जो गर्दन ज़िबा होती है, गर्दन जो अलहदा होती है, इसको प्लीज़ रोडों पे ना फेंकें, इसको रोडों पे ना फेंकें। देखें जी, बेहुरमती है, और ये अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आपकी कुर्बानी कबूल होती है। प्लीज़ इस्लाम के ऊपर आ जाइए, थोड़े से इतने लिबरल ना बने, लिबरल ना बने। वो एक छोटा सा वाक़या है कि एक यूरोप से अपनी एक शादी करके घर में ले आया, बाप बड़े मजहबी थे, घर में भी सब मजहबी थे। उसने कहा कलमा पढ़ाया है, कहना अच्छा कलमा पढ़ा हुआ है। बाद में उन्होंने दुपट्टा भी सब फेंक दिया, उन्होंने कहा कहना पुत्र है की है, कहना कलमा पढ़ा हुआ है। बाद में उन्होंने देवर के साथ डांस पार्टी भी करें, कहना अब्बा कलमा पढ़ा है। तो वही वो कलमा सिर्फ करने की तरफ मुसलमान ही रहो, बाकी घर का माहौल पूरा लिबरल ना करो। तो जो हम मुसलमान हैं, हमें मुसलमान के तरीके से रहना चाहिए। इस तरह के शोज मुस्लिम कंट्रीज में भी होते हैं, अरब कंट्रीज में भी होते हैं, मलेशिया में भी होते हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज है, इंडोनेशिया, वहाँ पे भी ईद के शोज होंगे। अगर आपके यहाँ डिश लगी हुई है तो आप देखेंगे मुस्लिम कंट्रीज़ किस तरीके से ईद मनाते हैं, रमज़ान को सेलिब्रेट करते हैं। तो ईद के ऊपर एक दूसरे को मुबारकबाद दें। सबसे मेन चीज़ है दिल में से अपनी बुराइयां ख़त्म कर लें, गले लगाएं एक दूसरे को, कुर्बानी करें, एक दूसरे के घर जाएं, और आपको ईदी देने जाएं, जमा करें। अभी पॉइंट की बात की आप। हाँ, मैं तो हैरान रह गया, 1,35,000 ईदी। तो मतलब ये कि छोटी ईद पे ली थी ना, तो 1,20,000 का आराम से जानवर आया होगा उस ईदी का। नहीं ऐसा जानवर लिया होगा ना आपने। तो मगर इस बार असलम में ये भी था कि जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है टाइम, जानवरों की कीमतों में भी इजाफा होता जा रहा है। देखिए जी, ये बिल्कुल गलत है, जानवरों की कीमतों में इजाफा करना बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो जानवर 1 और लाख अभी आप एक बात कर रही थी, बहुत अच्छी कर रही थी, बहुत अच्छी थी, वो मैसेज था वो कि सर ये जो कहते हैं कि वो 2 लाख के लाएं तो हम 4 लाख करें, नहीं, अपनी बसात के मुताबिक लेकर अपने हिसाब से, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, याद रख लीजिए। ये कॉन्शियस ना हो कि आपने बहुत अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, इन्होंने कैसा पहना हुआ है, ये कॉन्शियस एक दूसरे की अप्रिशिएट करो। आपका खुश होना चाहिए दूसरों की खुशी में। जिस तरह ड्रेस में आप एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, इसी तरह कुर्बानी में भी अप्रिशिएट करें कि जज़ाक अल्लाह, सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह, इन लफ्ज़ों को इस्तेमाल करें, आप बिल्कुल करें। और ईद साल में एक ही दफ़ा आती है, अब हमें 10 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा, 10 महीने। तो 10 महीने में कम से कम लड़ाइयाँ लड़ें,
समझे ना। आज मैं बहुत सारे मैसेज देके जाऊंगा, क्या मैसेज आता है, आज बड़ी रात है माफ कर देना, सारे साल तुमने बेड़ा गर्क किया, आज शब बारात की रात है, बिल्कुल एक मैसेज से माफ कर देंगे, किसी का दिल साफ हो जाएगा। साफ कर दें, बिल्कुल ऐसे मैसेज आते हैं। लेकिन शब बारात आएगी हमारे यहाँ तो प्रैक्टिकली मैसेजेस आते हैं। अपनी माँ को बोलो आई लव यू। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली से प्यार करता हूँ, मैं तुम सबसे प्यार करता हूँ, मैं अपने बहन भाइयों से प्यार करता हूँ, मैं अपने माँ बाप से, अपने मोहल्ले वालों से, मैं तुम सबसे प्यार करता हूँ जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ, मैं आप लोगों से प्यार करता हूँ। प्रैक्टिकली बताओ, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम लोग, फील करवाया जाए, फील करवाया जाए, फील कराओ कि जी मैं तुमसे। ठीक है लैला, आप मुझे बताएं कि आपका जो तीसरा दिन होता है, दूसरा दिन आपने बता दिया कि बारबेक्यू होता है, तीसरे दिन की क्या है? वैसे अभी तो गवर्नमेंट ने छुट्टियां भी जो है मेरे ख्याल से वो ईद के तीसरे दिन से ऑन कर दिए सारे काम, तो वैसे क्या यूजुअली आप लोग थर्ड डे? लेकिन थर्ड डे तक मैं ईद सेलिब्रेट करूंगी बिकॉज मैंने काफ़ी तैयारी की हुई है, फैमिली में भी मूव करना होता है। हाँ, फोर्थ डे ऑब्वियसली वो तो फ्री होता ही है, और अभी मेरी मूवी का शूट भी स्टार्ट होने वाला है। मेरी मूवी देखने जाना है आपकी मूवी में तो मैं आ रही हूँ माशाल्लाह, लेकिन वो देखनी है, वो देखनी भी है। अच्छा लैला, ये बताएं कि ड्रेस कलेक्शन जो होता है उसमें कितना टाइम लगता है? ईद का ड्रेस स्पेशली जब हम जाते हैं, सोचते हैं, प्लान करते हैं, कितने महीने पहले से प्लानिंग करते हैं? देखिए वैसे तो 70% ये होता है, लड़कियां ड्रेसेस के मामले में काफ़ी कॉन्शियस होती हैं, लेकिन अभी पिछले 2-3 साल से मैं अपने ईद के कपड़े खुद सिलेक्ट कर रही होती हूँ, वरना मुझे कुछ पता नहीं होता। सारी सिलेक्शन मेरी मदर की होती थी। नहीं, मेरी मदर की होती थी, बड़ी तो मैं हो गई हूँ, लेकिन मैं अपनी मदर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हूँ। तो मेरी मदर की सारी सिलेक्शन होती थी कि मुझे फर्स्ट डे कौन सा ड्रेस पहनना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा केयरलेस रही हूँ। तो कहती थी नहीं आप जाएँ शॉपिंग सेंटर, आप सारा पसंद करें। लाडली भी सबसे ज़्यादा मैं हूँ, बड़ी भी हूँ, मगर सबसे ज़्यादा लाडली भी मैं ही हूँ। हाँ, लड़कियां तो वाकई शॉपिंग के बाद, वो जो स्टार्टिंग में हमारी बात हो रही थी, लड़कियां शॉपिंग जरूर करती हैं। मेरी छोटी सिस्टर जो है वो अपनी पसंद से करती है, मगर मैं अपनी हमेशा अपनी मदर की पसंद से। तो इस साल मुझे बहुत ज़्यादा मिसिंग हुई है अपनी मदर की, काफ़ी ज़्यादा। आजकल के तो लड़के भी कम नहीं है ज़िशान, आपको भी मैं देख रही थी ट्राई रूम में 40 कपड़े लेकर आए हुए थे और बार-बार चेक कर रहे थे कि मैं कौन से पहनूं। नहीं एग्जैक्टली, ऑब्वियसली आप एक स्क्रीन पे आ रहे हैं, तो आपको अच्छा दिखना, आप लोग इतने वो करें, हम ना करें। नहीं, फिर लड़के ये कहते हैं कि हम लोग कॉन्शियस नहीं है, हम लोग लड़कियां ज्यादा कॉन्शियस होती हैं। लड़के भी आजकल कम नहीं, आप देखिए सैलून होते हैं, भरे हुए होते हैं, कोई फेशियल करवा रहा है, कोई क्या करवा रहा है, मैं तो हैरान होती हूँ लड़कों को इतना कैसे पता चल गया। ठीक है जी, हमें यहाँ पे ब्रेक पे जाना है और ब्रेक के बाद हमारे साथ 3 और नए मेहमान बैठे होंगे। आखिर में जाते जाते जो है हाँ, इनका इंडिकेट करने का मतलब एग्जैक्टली नहीं, आखिर में मैसेज शब्द आपसे शुरू करते हैं। आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? बस कुर्बानी कीजिए, मगर सफाई का ज़रूर ख्याल रखें, उसको डिस्पोज ऑफ कीजिए सही तरह और अपने रोड्स पे मत फेंकिए, और क्योंकि इससे आप एक्चुअली जानवर की भी बेहरमती होती है और अपने मुल्क को भी आप गंदा कर रहे होते हैं। तो प्लीज सफाई का आपने बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज सर आप एंड कर दिया इन्होंने तो इस मैसेज को। हाँ, हकीकत में बहुत अच्छा मैसेज दिया। फिर भी कुछ अगर आप प्लीज़ खुदारा आप लोग अपने मुल्क से प्यार कीजिए, पाकिस्तान से बहुत प्यार कीजिए। पाकिस्तान है तो हम है, क्योंकि मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो मुझसे ये नहीं कहते कि यार पासपोर्ट में किसी और मुल्क का नहीं दिखाता, मैं अपना ग्रीन पासपोर्ट दिखाता हूँ जिस पर लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और मेरी पहचान भी पाकिस्तान होती है। मैं बाहर प्रोग्राम्स के लिए भी जाता हूँ तो मुझे पाकिस्तान प्रेजेंट किया जाता है। पाकिस्तान है तो मैं हूँ, और अपने घर को साफ रखते हैं तो अपने मोहल्ले को भी साफ रखते हैं। और एक मरतबा फिर आप लोगों को बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक। अल्लाह ताला आप लोगों की कुर्बानियाँ कबूल फरमाए, और थैंक यू वेरी मच। लैला आपकी तरफ? मेरी तरफ से यही मैसेज है सारे फ्रेंड्स को, मीडिया के फ्रेंड्स को, और जितने लोग देख रहे हैं मुझे उन सबको, कि प्लीज़ आपस में ईद का दिन है, जिनके दिलों में एक दूसरे के लिए गिले शिकवे हैं वो ख़त्म करें, और हम सब मुसलमान हैं, हम सब के बीच में प्यार होना बहुत ज़रूरी है, और पाकिस्तान से मोहब्बत करें, केयर करें इस बात से कि एक दूसरे से फाइट करने से अवॉइड करें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आप लोग का। यहाँ पे आप मैसेज दीजिए। बिल्कुल सर, हम तो अभी यही हैं। बड़ा सर क्या मैंने तुम्हें इस्लामियत पढ़ाई है? मैं तो आपको रिस्पेक्टफुली बड़ा मैं माशाल्लाह पढ़ाई है तुम्हें। सर क्या कितने लोग बोलते हैं उस्ताद ये सिखा दे, मैंने कहा पंचर का काम सिखाया है क्या उस्ताद? तो सर बड़ा अच्छा लगा हमें आपके साथ, हमें भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी चैट हुई, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने के लिए। तो इसके साथ इस सेगमेंट का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अभी दोबारा हाजिर होंगे आपके साथ कुछ नए
नए गेस्ट को लेकर, और उनसे भी इसी तरह से मज़े की बातें होंगी, चिट चैट होंगी और डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ईद क्या है और उसको किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए। अपने गेस्ट का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों को।